लोकसभा चुनाव के हैरान करने वाले नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है, ठीक वैसे ही जैसे गर्मी पड़ रही है। बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में एक दूसरे को इसका बदला चुकाने की तैयारी में जुट गए। अखिलेश यादव की पीडीए वाली सोशल इंजीनियरिंग काम कर गई, लेकिन अखिलेश इस इंजीनियरिंग को और मजबूत करने की चाह रखते हैं। खासकर दलित वोटर्स को लेकर अखिलेश का फोकस कुछ ज्यादा नजर आता है। सवाल है कि इसके लिए अखिलेश क्या मायावती के साथ गठबंधन करेंगे? सियासी गलियारों में ये चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं, लेकिन मायावती का कदम क्या होगा ये समझना भी बहुत जरूरी है। पूरे सियासी इक्वेशन उत्तर प्रदेश के आपको समझाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के अप्रत्याशित नतीजों के बाद अब सियासत की नई चौसर बिछ गई है। 2.5 से 3 साल का वक्त है। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा नतीजों से उत्साहित अखिलेश की नजर अपनी सोशल इंजीनियरिंग को और मजबूत करने की दिशा में बढ़ चुकी है। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए के दम पर उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के लिए 37 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब हुए। इस पीडीए फॉर्मूले में जो डी है यानी दलित है, वो अखिलेश की इंजीनियरिंग का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है। अपनी चुनावी सभाओं में भी अखिलेश ने दलित वोटरों को यह कहकर अपने साथ जोड़ने की कोशिश की कि अगर वोट बहुजन समाजवादी पार्टी को जाएगा तो वो वोट बेकार चला जाएगा। यूपी के 22% दलित समाज में 12% जाटों और 10% गैर जाटों हैं। यूपी में 16 सीटें अनुसूचित जाति यानी दलित के लिए आरक्षित है और पूरे उत्तर प्रदेश में 17 दलित सांसद चुने गए हैं। फैजाबाद सीट आरक्षित नहीं थी, लेकिन वहां से पासी समाज के अवधेश प्रसाद ने समाजवादी पार्टी से जीत दर्ज कर ली। अखिलेश ने कुल 17 दलितों को मैदान में उतारा, जिसमें उन्होंने पासी बिरादरी के 7 और जाटो समाज के 6 नेताओं को टिकट दिए और 5 टिकट नान जाटो और नान पासी को दिए। दलितों पर अखिलेश का यह फोकस नतीजों में भी दिखा और सपा के टिकट पर मोहनलालगंज से आर.के. चौधरी, मछली शहर से प्रिया सरोज, लालगंज से दरोगा प्रसाद सरोज, कौशाम्बी से पुष्पेंद्र सरोज, फैजाबाद से अवधेश प्रसाद, इटावा से जितेंद्र कुमार दोहरे और जालौन से नारायण दास अहिरवार ने जीत दर्ज कर ली। अखिलेश के खेले गए दलित कार्ड का फायदा इंडी गठबंधन को भी हुआ। बाराबंकी से कांग्रेस के तनुज पुनिया ने जीत हासिल की। वो धोबी समुदाय से आते हैं, जबकि नगीना लोकसभा सीट से आजाद पार्टी के चंद्रशेखर आजाद ने जीत दर्ज की, जो जाटो समुदाय से आते हैं। दलितों को साधने की रणनीति में चुनावी मैदान में उतरे सभी दलों को मिले वोट शेयर को देखें तो इंडिया गठबंधन को 25% वोट जाटों का मिला और करीब 54% नान जाटों का मिला। वहीं एनडीए को 24% जाटों का वोट मिला और 29% वोट नान जाटों का मिला, जबकि बीएसपी को 44% वोट जाटुओं का मिला, वहीं 15% वोट नान जाटों का मिला। वोट शेयर के लिहाज से देखें तो मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी को जाटो समाज से तो अच्छा वोट मिला, लेकिन नान जाटों से निराशा हाथ लगी और ये वोट शेयर मायावती को एक भी सीट पर जीत नहीं दिला पाया। ये बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए सबसे हैरान करने वाली बात थी और भविष्य में भी हो सकती है, क्योंकि मायावती के इस वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए चौतरफा कोशिशें होने लगी हैं। गाजीपुर सीट से अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और बीजेपी के पारसनाथ राय को अफजाल ने 1,24,861 वोटों के मार्जिन से शिकस्त दी थी। मुख्तार की मौत के बाद काफी विवादों में रही इस सीट पर समाजवादी पार्टी ही नहीं, बीजेपी की भी नजर दलित वोटरों पर थी और दलितों ने समाजवादी पार्टी का साथ देकर बीजेपी को चौंका दिया। अखिलेश की सोशल इंजीनियरिंग के सहारे अफजाल ने दलितों को अपने पाले में लाने के लिए जो रणनीति बनाई वो उसमें कामयाब रहे। आने वाले दिनों यानी 2027 के विधानसभा के लिए अफजाल का इशारा क्या कह रहा है? क्या अखिलेश और मायावती विधानसभा में एक साथ आ सकते हैं? ऐसा अखिलेश भले चाहे, लेकिन क्या मायावती इसके लिए राजी होंगी? क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश की समाजवादी पार्टी और मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ था, लेकिन तब मायावती ने उत्तर प्रदेश में 38 सीटों पर चुनाव लड़ा और 10 सीटें जीती, पर जीत दर्ज की थी। दलितों की राजनीति का आज भी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा चेहरा मायावती ही है। मायावती का वोटर आसानी से खिसकता नहीं है। अगर इस बार अखिलेश को दलितों का साथ मिला है तो उसकी वजह बीजेपी है।
संविधान बदलने और आरक्षण को खत्म कर देने का मुद्दा अहम रहा। दूसरा, मायावती ने इस बार का चुनाव अकेले लड़ा। ना ही वो एनडीए का हिस्सा बनी और ना ही वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनी। इस वजह से मायावती के कोर वोटर को खिसकाने में इंडी गठबंधन काफी हद तक कामयाब रहा। चुनाव तो समाप्त हो गया, लेकिन दलित जहाँ है तहाँ ही रहेंगे। बीएसपी के साथ ही। किसके साथ? बीएसपी के साथ ही रहेंगे। बसपा के साथ? मायावती के साथ? जी। लेकिन जो बसपा के साथ थे, लेकिन संविधान बचाने के चक्कर में 10% चले गए। तो अखिलेश राहुल का असर है? अखिलेश और राहुल गांधी का गठबंधन जो हुआ है उसका असर है? दलित किधर चले गए? 10% चला गया, तो गठबंधन के साथ चला गया। मोदी को हराना था, इसलिए दलित चला गया। सारे दलित। तो 5 किलो राशन प्रति व्यक्ति को मिलता था, उसका तो कोई असर नहीं। क्यों? समाजवादी पार्टी और बसपा का जब गठबंधन था उस समय लगभग दलित जो समाज है एससी बिरादरी के लगभग 90% बसपा के साथ में था। और इस बार जो चुनाव हुआ है सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, बसपा अकेले अपने घर पे चुनाव लड़ी है, तो 100% नहीं कहा जा सकता। लेकिन अभी जो दलित नजर आता है वो बसपा के साथ में है। अगर बसपा के साथ में न होते तो हमको इतना वोट कहा सकते। ज्यादा मात्रा में 50% से ऊपर समाजवादी पार्टी के साथ में। तो राहुल के साथ राहुल का भी असर नहीं है? राहुल का असर है। राहुल का असर साल 2022 के विधानसभा के नतीजों को देखें तो बीजेपी ने 403 में से 255 सीटों पर जीत हासिल की थी, जो 2017 में जीती गई 312 सीटों के मुकाबले 57 सीटें कम थी। वहीं समाजवादी पार्टी 111 सीटों पर जीती थी, जो 2017 के विधानसभा चुनाव में जीती गई 47 सीटों के मुकाबले 64 सीटें ज्यादा थी। लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी का ग्राफ काफी नीचे आ गया था। 2022 में बीएसपी महज 1 सीट पर जीत दर्ज कर पाई, जबकि 2017 में उसने 19 सीटें जीती थी। लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव, सीटों का आंकड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन मायावती और मायावती का दलित वोटर किधर खड़ा होता है, ये उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा अहम फैक्टर है। मायावती और अखिलेश यादव जो 2019 का प्रयोग था, उस तरह का कोई प्रयोग दोहरा सकते हैं? क्योंकि दलित वोट बैंक आपकी तरफ आया है और कुछ जो बीएसपी के पास रहा है, अगर उसे साथ लाना है तो क्या ये बेहतर विकल्प हो सकता है? देखिए, किसी भी पार्टी का कोई भी वोट 100% नहीं होता है, लेकिन पहली बार जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया, वो पीडीए का नारा पूरे सवाब पे आ गया। समाजवादी पार्टी आज से, अभी से, इसी वक्त से ये तय है कि चुनाव जीतने के बाद भी हम पीडीए कॉन्सेप्ट पे उत्तर प्रदेश में काम करेंगे। आने वाले हर चुनाव में अपनी स्ट्रेटजी के साथ चुनाव लड़ेगी और इसकी कार्ड बीजेपी के पास कोई नहीं है। हमला किया गया, आरक्षण का हमला किया, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का तो जो संविधान है, अगर उस पर कोई हमला करता है तो हमारे जैसे करोड़ों लोग कुर्बानी देने के लिए हम तैयार रहेंगे।